नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के करंट अफेयर्स में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह दरअसल एक रिपोर्ट होने वाला है। हाल ही में एक एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत जीरो फूड चिल्ड्रेन को लेकर के बात की गई है। अब इस टॉपिक पर हम यह भी चर्चा करेंगे कि ये जीरो फूड चिल्ड्रेन क्या होता है और इसका आयु से क्या संबंध है। भारत के दृष्टिकोण से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी हम देखेंगे और इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भी देखेंगे और फिर यह देखेंगे कि अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति कैसी रही है। तो इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और यह देखेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति है बच्चों को लेकर के वह किस तरह का अभी बना हुआ है। तो देखिए, जीरो फूड चिल्ड्रेन रिपोर्ट में भारत की स्थिति जो है फिलहाल बताई गई है चिंताजनक। अब यहां पर जो ये कहा गया है कि भारत की स्थिति जो है बेहद दयनीय स्थिति में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको लेकर के क्या जवाब आता है इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार ने इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर हम चर्चा कर लेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है। ठीक है, देखिए, रिपोर्ट टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रेन, इसको लेकर के यहां पर बात की गई है। अब देखते हैं यहां पर प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन की एक जर्नल है जामा नेटवर्क ओपन द्वारा जीरो फूड चिल्ड्रेन नाम से एक रिसर्च पब्लिश किया गया। अब इसके तहत क्या क्या प्रमुख बातें रखा गया। आप जानते हैं कोई रिसर्च होता है तो एक डेटा लिया जाता है, उस डेटा के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। अब उसके लिए क्या करेगा, सैंपल लिया जाता है ना, कि कितने लोगों पर आपने ये रिसर्च किया है, कितने लोगों से पूछताछ की है, कितने लोगों तक आपकी पहुंच रही है। इसमें विविधता देखा जाता है कि मान लीजिए वैश्विक स्तर पर लेते हैं तो कितने देशों तक आपकी पहुंच हुई है, और अगर मान लीजिए अब बच्चों का लिया गया तो इसमें क्या कर लिया जाएगा, आयु वर्ग तय कर लिया जाएगा। ठीक है, कुछ आधार बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है ये रिसर्च करने का। उसके आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उस डेटा का एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यहां पर जो इस रिपोर्ट में बातें किया गया वो वैश्विक स्तर पर लेते हैं तो 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों को इसमें शामिल किया गया। जैसा मैंने कहा था कुछ कंट्री को लिया जाएगा, तो 92 कंट्री को लिया गया है और 92 कंट्री जो है उसमें भी एक आधार बना दिया गया। उसमें आधार क्या बनाया गया, आय की स्थिति को लेकर के। तो निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उस पर जाकर के स्टडी किया गया। ये मामला समझ में आ गया। अब जैसा मैंने कहा आयु को लेकर के बात की गई, तो यहां पर बच्चों को लेकर के जैसा मैंने आप रिपोर्ट में आप देख रहे हैं नाम से ही जीरो फूड चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन को लेकर के बात किया गया। इसमें भी सैंपल साइज को और छोटा कर दिया गया और उम्र तय कर दिया गया। इसमें 6 से 23 माह के जो आयु के बच्चे हैं उन पर रिसर्च किया गया। यह मामला समझ में आ गया सबसे पहले आपको कि रिसर्च किस आधार पर किया जाता है और किस तरह से यह रिसर्च किया गया है। उसके आधार पर कुछ बातें कही गई है। अब देखते हैं, रिसर्च में बच्चों के सामने आने वाली पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ बातें बताई गई है। अब ये रिसर्च बहुत सारे मुद्दे पर हो सकता था, लेकिन यहां पर पोषण संबंधी बातें जो है इसको बेस बनाते हुए, इसको केंद्र में रखते हुए 92 कंट्री ऐसे जहां पर आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बच्चों की आयु जो है 6 माह से 23 माह के बीच रखा गया है, उस पर रिसर्च करते हुए बातें कही गई है। कुल मिलाकर के इतना मामला आपको समझ में आ चुका है। चलिए, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय कारण भी बताए गए हैं इसमें लेकर के। जो रखा गया है कि सामाजिक इश्यूज क्या है, उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा रहा है और वहां के पर्यावरण के हालात कैसे रहे, उसको भी इसमें कारण के तौर पर शामिल किया गया है। बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन तक पहुंचने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि इन कंट्री के जो बच्चे हैं, ये 92 कंट्री जो बताया गया है, यहां पर 6 से 23 माह के जो बच्चे हैं यहां पौष्टिक भोजन इन तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसीलिए इनकी हालात जो है वह चिंताजनक बना हुआ है। अध्ययन के अनुसार भारत में जीरो फूड चिल्ड्रेन की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक देखी गई है। यानी कि यह रिसर्च कह रहा है इंडिया को लेकर के कि इंडिया की जो स्थिति है वह बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि इंडिया की स्थिति जो है चिंताजनक बना हुआ है बच्चों के संदर्भ में, यह बताया जाता है। और पिछले वर्षों से तुलना किया गया है, पिछले वर्षों से तुलना किया गया है। इसमें एक बात छिपा हुआ है यह कि यह एजेंसी जो है पहले भी इस तरह का रिपोर्ट जारी करते रही है। मामला समझ में आ गया और उसकी तुलना किया गया, सापेक्षता के आधार पर निकाला गया है कि भारत की स्थिति जो है पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर होने के बजाय और भी बुरा हुआ है। अब यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, सरकार के द्वारा लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न तरह की योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी यह रिसर्च कह रहा है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
है। अब यहीं पर हम देखेंगे, आपको मैं डिस्कशन में बताऊंगा कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार किस तरह की योजनाओं को ला रही है इसके लिए। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीरो फूड चिल्ड्रन होता ही क्या है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा हूं, ये शब्द बोल रहा हूं। देखिए, जीरो फूड चिल्ड्रन को लेकर के जब बात करते हैं तो मैंने आयु आपको पहले ही बता दिया है, 6 से 23 माह की आयु। यहां देखना है 23 माह कहा जा रहा है ना, वर्ष नहीं है, ध्यान में। 6 से 23 माह की आयु के वे बच्चे जिन्होंने पिछले 24 घंटों में किसी पशु का दूध या भोजन ग्रहण नहीं किया हो, ठीक है। दो बातें हो गया। एक बात एक तो ये हो गई कि वह बच्चा जो है वह 6 से 23 माह का होना चाहिए, इस बीच के दौरान का होना चाहिए। उसके बाद एक टाइम पीरियड रखा गया है कि 24 घंटे के दौरान, पिछले 24 घंटे के दौरान उस बच्चे को भोजन ना मिला हो या दूध। अब दूध यहां पर क्यों शामिल किया गया है, देखिए आयु वर्ग देखिए यहां पर है ना, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है। 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो जाहिर सी बात है वह दूध पर अधिक, वह दूध का सेवन करता है, इसलिए यहां पर भोजन और दूध दोनों ही बातों को रखा गया। और पिछले 24 घंटे में लगातार उसने ऐसा नहीं सेवन किया है तो इस तरह की स्थिति बनकर के आती है, उसे जीरो फूड चिल्ड्रन की स्थिति कहते हैं। इस उम्र के बच्चों के लिए पोषण में निरंतर स्तनपान के अलावा पर्याप्त खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2 माह से कम उम्र का बच्चा है तो जाहिर सी बात है मां का दूध तो उसे चाहिए ही, लेकिन इस उम्र में देखा जाता है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा सा खाने लग जाता है। इसी के लिए कहा गया है कि यहां पर जो है पर्याप्त खाद्य पदार्थ की आवश्यकता उसे होने लग जाती है, और यदि इस तरह की स्थिति नहीं होता है तब जाकर के आप उसे जीरो फूड चिल्ड्रन कह सकते हैं। रिपोर्ट का आधार जरा देखते हैं। रिसर्च में शामिल 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 6 से 23 माह की उम्र के कितने बच्चों पर, जरा ये देखिए, 2,76,379 बच्चों का विश्लेषण किया गया था। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ डेटा लिया जाता है, तो यहां पर जो सैंपल लिया गया है वो 2,76,379 बच्चों का। अब इतने बच्चे जो हैं कितने देशों से लिए गए हैं, 92 कंट्री से, उसके आधार पर फिर डेटा का विश्लेषण किया गया है। बच्चों की देखभाल करने वालों ने उनके भोजन के बारे में जानकारी दी। अब जानकारी किससे लिया गया, जाहिर सी बात है बच्चों की उम्र क्या है, 6 से 23 माह, तो ये तो नहीं बोल सकते, अपने से अपने बारे में जानकारी नहीं दे सकते। फिर इनके पेरेंट्स से पूछा गया या जो भी इनके देखभाल कर रहे हैं उनसे यह जानकारी ली गई। वर्ष 2010 से 2022 के बीच संबंधित देशों के राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि उस कंट्री का अपना कुछ आंकड़ा है, इस बात को लेकर के बता रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। रिसर्च में शामिल सभी 92 देशों में 10.4% बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं। अब ये अपने आप में एक डेटा जो है, निश्चित तौर पे ये जो 92 कंट्री हैं निम्न और मध्यम आय वाले, उनके लिए चिंताजनक स्थिति यहां पर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या जो है दक्षिण एशिया में देखी जाती है। अब दक्षिण एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की गई है, जिसमें भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये जो कंट्री है ये साउथ एशिया के कंट्री है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की गई। लगभग 80 लाख बच्चे हैं जिन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यहां पर कहा गया है कि सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं। अब ये 80 लाख बच्चे जो हैं वही एज ग्रुप यही है, पौष्टिक आहार में इसमें जाहिर सी बात है उन्हें दूध नहीं मिल रहा है या भोज्य पदार्थ जो उनके लिए आवश्यक है इस उम्र के बच्चों के लिए, जैसे कि मान लीजिए दलिया इस उम्र के बच्चे को खिलाया जाता है, अब ये सब नहीं मिल पा रहा है तो इसे इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। भारत में कहा गया है कि इसकी संख्या में, भारत की स्थिति में 92 देशों के बच्चों की संख्या के मुकाबले लगभग आधी है, यानी कि जितने बच्चे पूरे वैश्विक स्तर पर हैं इस 92 देशों में, उसमें आधे बच्चे तो भारत के ही हैं, यानी कि भारत की स्थिति आप कह सकते हैं कि ज्यादा चिंताजनक है। लगभग 67 लाख बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में शामिल हैं। अब मैंने बताया था कि इस 92 देश में जो है 80 लाख के तकरीबन बच्चे हैं, जिसमें से 67 लाख बच्चे तो केवल भारत से ही संबंधित हैं। यही आंकड़ा जो है भारत के संदर्भ में चिंताजनक स्थिति दिखाता है। भारत की यह दर जो है पश्चिम अफ्रीकी देश, अब पश्चिम अफ्रीकी देश आप जानते हैं कौन कौन है, गिनी है, जैसे बेनिन हो गया, लाइबेरिया हो गया, माली हो गया, इन देशों की स्थिति के बराबर है। अब ये जो
पश्चिम अफ्रीकी देश हैं, ये पश्चिम अफ्रीकी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ की सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने स्टडी किया होगा, वहाँ भी सामाजिक स्ट्रक्चर लेकर के बहुत अच्छा नहीं है, राजनीतिक उठापटक वहाँ लगातार चलता जाता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो यही हालत कहा गया है इस मामले में भारत का भी है, ठीक है। यानी कि तुलना देखिए कहां से किया जा रहा है भारत का, तो यही अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति बनाता है। जीरो फूड चिल्ड्रन में भारत जो है वह तीसरे नंबर के देश के बराबर आता है। अब यहां पर देखिए इसमें प्रतिशत के आधार पर बताया गया है, गिनी सबसे ऊपर है। गिनी कहां का है, वही पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है। इसमें 21.8% ऐसे बच्चे हैं जो कि जीरो फूड चिल्ड्रन में आते हैं। माली के हालात जो है वह 20.5 में, और भारत जो है वह 19.3% जो है वह भारत की स्थिति है जीरो फूड चिल्ड्रन में। बेनिन 18.8, लाइबेरिया भी पश्चिमी अफ्रीका देश है, यह 18.6% यहां पर है। अब जरा यहां पर देख लेते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं। दक्षिण एशिया कहने का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, भारत और उसके पड़ोसी देश जो है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं। देखिए उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां की आप जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है, उन कंट्री से भी भारत की स्थिति ज्यादा खराब है। देखिए यहां पर कहा गया जीरो फूड चिल्ड्रन प्रतिशत में, तो भारत का मैंने पहले भी कहा कि यहां पर पश्चिमी अफ्रीकी देश से तुलना करते हुए दिखाया गया था 19.3% है। पाकिस्तान में यह केवल 9.2% है। यानी कि देखिए भारत दक्षिण एशिया वाले देश में एकमात्र ऐसा देश है जिसका परसेंटेज अगर देखें जीरो फूड चिल्ड्रन का, तो वह सेकेंड डिजिट में है। सेकेंड डिजिट कहने का मतलब 10 या 10 से ऊपर प्रतिशत में है। पाकिस्तान 9.2 है, ये अफगानिस्तान 8.8 है। बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे तो ये 5.6 पर है, नेपाल 4.2 पर है, और मालदीव जो है वह सबसे अच्छा कंडीशन में इसमें देखा गया है, वो 2.4 पे है। अच्छा, यहां पर आप अपने मन से एक डेटा निकालिए, एनालिसिस कीजिए कि इसका आधार जो रहा है ये 19.3 का, इसका कारण क्या रहा होगा। एक वजह तो जनसंख्या है, ठीक है, कि जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां पर ये जो कंडीशन है, अगर वहां पर मान लीजिए हालात खराब हैं तो वहां पर अधिक बच्चों की हालात खराब होंगे, ठीक है। अच्छा है, अधिक बच्चों का अच्छा होगा। दूसरा बात, जो ये सर्वे हुआ है, इस सर्वे में डेटा इंडिया से कितना लिया गया है, ये एक मामला है। हो सकता है इंडिया से डेटा अधिक लिया गया हो, पाकिस्तान से कम लिया हो, उस आधार पर विश्लेषण किया गया हो। तो ये जो है कुल मिलाकर के ये बातें हैं कि विश्लेषण जितने भी हुआ है, जो भी एनालिसिस हुआ है, रिपोर्ट आया है, उसमें भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में दिखाई गई है। ये मामला समझ में आ गया। अब जरा राज्यों के आधार पर देखते हैं किन राज्यों में है सबसे ज्यादा जीरो फूड बच्चों की संख्या। अगर भारत के राज्य के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्थिति खराब है। परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो 27.4% है, और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 24.6%, झारखंड 21%, राजस्थान 19.8 और असम देखेंगे तो 19.4% है। यहां भी वही बात आप देखिए, जिस भी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, देखिए उत्तर प्रदेश का, इसका पॉपुलेशन तकरीबन कहा जाता है कि अभी के आधार पर 25 करोड़ के आसपास है, तो यहां पर देखिए परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला है। दूसरी बात, डेटा कितना ज्यादा लिया गया है, जाहिर सी बात है अगर वहां का पॉपुलेशन ज्यादा है तो कुछ आंकड़े निकाले गए होंगे और वहां से अधिक सैंपल लिया गया होगा, तो यह भी एक वजह हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की और स्थिति अगर देखेंगे तो भारत में कुपोषण से जूझ रही है 16.6% आबादी। भारत में कुपोषण की स्थिति को कहा गया है, और 58% महिलाओं में खून की कमी देखी गई है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट से थोड़ा बाहर की हम स्थिति को लेकर के आपके चलते हैं, भारत की जो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लेते हैं, पौष्टिक आहार के आधार पर उसको लेकर के बात करते हैं। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से हाइट में छोटे हो जाते हैं। देखिए हाइट में छोटा होना, एक जो सामान्य हाइट होना चाहिए या सामान्य वजन होना चाहिए, उससे यदि कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके पीछे जो क्या वजह होता है, सही पौष्टिक आहार का ना मिलना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर जो है वह 3.1% दर्ज की गई है, जो कि यहाँ पर अधिक है। अब यहां पर देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे बताएंगे, और 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु दर 3.1% बताई गई है, जो कि अधिक है। तो जाहिर सी बात है इस उम्र के बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा या इनका कमजोर होगा,
जाहिर सी बात है इनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, यानी कि कोई बीमारी इनको होता है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए इनके पास जो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र है वह मजबूत नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इनकी जो मृत्यु दर है वह अधिक हो जाएगी। और यह प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कब होगा? जब इनको सही आहार मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, तभी जाकर के, जो कि स्थिति नहीं देखा जा रहा है भारत में। अब ये तो था डिबेट की बातें। मैंने आपसे पहले कहा था कि भारत सरकार ने इसको लेकर के अपने जवाब दिए हैं। भारत सरकार का क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर के, ये समझ लेते हैं। देखिए, सरकार का पक्ष है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लेकर के एक जवाब दिया है और कहा गया है भारत में तथाकथित शून्य भोजन बच्चों यानी कि जीरो फूड चिल्ड्रन की बात की गई है। और यह कहा गया है कि 12 फरवरी 2024 को जामा नेटवर्क पर एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें कुछ भारत को लेकर के सनसनीखेज बातें कही गई थी। और कहा गया, इन्होंने मंत्रालय के कहना है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, कि ये जानबूझ करके और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह का रिपोर्ट यहां पर दिया गया है। और यहां पर कहा गया है भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर कि देखिए, आप जो कहते हैं जीरो फूड चिल्ड्रन, इसको लेकर के कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। और जब कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है तो किस आधार पर आप इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, इस पर यहां पर जो है प्रश्न उठाया गया है। और भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि जितनी भी प्रोसेस ये पूरी प्रोसेस जो है वह अपारदर्शी है, इसमें कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। यहां कहा गया है कि यह लेख जो है इसमें शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया। अब यहां समझ लीजिए ये क्यों कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और ये क्यों कहना जायज भी है। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसमें 6 से 23 माह के बच्चों को शामिल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है ये बच्चों की जो उम्र है वो 2 वर्ष से कम है। ये बच्चे जो हैं अपनी मां के दूध पर ज्यादा निर्भर होते हैं, स्तनपान करते हैं। और यह रिपोर्ट जो है वह स्तनपान को शामिल ही नहीं करता है, मां के दूध को शामिल नहीं करता है। क्या शामिल करता है कि उसे पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और दूध मिलना चाहिए। दूध जो है वो बाहर के दूध की बात करता है, ठीक है, मां के दूध को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ये कहता है कि पिछले 24 घंटे में अगर नहीं भोजन प्राप्त किया है तो ये स्थिति हो जाएगा। तो यहां पर यही सरकार का कहना है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं, इस उम्र के बच्चे इसमें मां के दूध पे निर्भर होते हैं। और यह लेख जब इस तरह की चीजें करता है, रिपोर्ट बनाता है, उसमें मां के दूध को एक आधार नहीं बनाया जाता है। इसीलिए हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं, यह गलत है। अध्ययन में देश भर के 13.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर मापे गए 8 करोड़ से अधिक बच्चों के सार्वजनिक रूप में उपलब्ध डेटा का उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार का कहना है, सरकार ने डेटा के आधार पर तर्क दिया है कि देखिए, देश भर में जो है तकरीबन यहां पर कहा गया है कि 13.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्र में, और उसके माध्यम से पोषण ट्रैकर जो है उससे मापे गए हैं 8 करोड़ से अधिक बच्चों के सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध डेटा है, उस डेटा को आधार यह रिपोर्ट नहीं बनाती है। यहां पर कहना है कि सरकार कह रही है कि हम आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक आहार बच्चों तक उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप इस डेटा को लेते तो आपके पास बेहतर डेटा भारत का उपलब्ध हो पाता। यहां पर भारत ने एक और बात कहा है जवाब देते हुए मंत्रालय ने, विश्व बैंक द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन में, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक आप पढ़ते हैं, जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसको लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें भारत की भी चर्चा की गई थी। और यह कहा गया है भारत सरकार के द्वारा कि विश्व बैंक ने जो अपना रिसर्च पेपर दिया था, उस रिसर्च पेपर में कहा गया था कि सामान्य रूप से बौनेपन, कमजोरी और कम वजन के प्रसार को कम करने में पोषण 2.0 की प्रभावशीलता की सराहना की गई। यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की थी, और प्रशंसा करते हुए कहा था कि कम हाइट के जो बच्चे हैं उसमें सुधार देखा जा रहा है, कम वजन वाले जो बच्चे हैं उसमें सुधार देखा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो जीरो फूड चिल्ड्रन की बात की जा रही है उसमें भारत की स्थिति बेहतर दिखाई गई थी। उसमें यह कहा जा रहा था कि भारत सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है या जो भी योजनाएं हैं उसका सही से क्रियान्वयन हो रहा है और उसमें तेजी से सुधार देखा जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के रिसर्च ने भारत की प्रशंसा की थी। तो यहां पर यही आधार दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई योजनाएं हैं, जैसे कि यहां पर PMMVI के योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे अगर लड़की होता है तो उसके लिए 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ताकि बच्चों के उचित स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और टीकाकरण वगैरह को प्रोत्साहित मिल सके। अब यहां पर सरकार का यही कहना है कि आप कह रहे हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे 6 से 23 माह के, उसके पास
पोषण के आहार पर्याप्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपके कहने का ये तात्पर्य है आपने निम्न और मध्यम आय वाले देशों को रखा है, भारत को भी उसी में रखा है आपने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि वहां आय की स्थिति जो कमजोर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि यहां पर हम इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के अगर पहला बच्चा होता है तो 5,000 रुपया दे रहे हैं, और लड़की के रूप में दूसरा बच्चा हो रहा है तो 6,000 रुपया दे रहे हैं, ताकि टीकाकरण वे करा सकें और उनके लिए पौष्टिक आहार वगैरह की व्यवस्था कर सके। तो इसके वजह से भारत की स्थिति इस मामले में सुदृढ़ हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का यह कहना है कि कुल मिलाकर के आपने जो ये रिपोर्ट तैयार किया है वह भारत के छवि को धूमिल करने के लिए किया है। भारत सरकार जो योजना चला रही है या भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसको आपने आधार नहीं बनाया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक कहती है उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया है। भारत में कुपोषण को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, जरा इसको हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत इसमें वर्ष 1975 में इसे शुरू किया गया था। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण जैसी सेवाएं इसके माध्यम से दी जाती है। अब यहीं पर देखिए, सरकार का यही कहना था कि आपने कहा कि 6 माह से 23 माह के कम के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ 6 वर्ष से कम तक हम ये योजना चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1975 से योजना चल रही है और लगातार देखा गया है इसमें सुधार हुआ है, लेकिन आप ये आंकड़ा हमसे ले ही नहीं रहे हैं। तो ये भी कहना है भारत सरकार का। राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत से कुपोषण को खत्म करने के लिए लक्ष्य आधारित पोषण अभियान चलाया जा रहा है। अब ये लक्ष्य आधारित पोषण अभियान क्या हुआ, देखिए, टारगेट फिक्स किया गया कि किस एरिया में, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश को इतने फंड दे दे इस योजना के तहत सरकार, लेकिन जब लक्ष्य आधारित करते तो हमने क्या किया, एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया कि उत्तर प्रदेश के मान लेते हैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को लेकर के विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है, या यहां पर फंड देने की जरूरत है पोषण अभियान। तो कहने का मतलब है बच्चों को डिसाइड कर लिया, क्षेत्र डिसाइड कर लिया, और ये तय कर लिया कि किनके लिए हमें काम करना है, तो बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है वर्ष 2018 में शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष इसके तहत देखा गया है कि 1 से 3% तक एनीमिया में लगातार कमी आ रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छा संकेत है, यह भी भारत सरकार बता रही है। इसके अलावा भारत में एक जो बहुत बड़ी योजना चलाया जा रहा है स्कूल में खास करके, वह मध्याह्न भोजन योजना है। यानी कि लंच के समय बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल होता है उसमें। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, यूं तो इसका उद्देश्य एक तरह से यह रखा गया कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य की फिक्र की गई। लेकिन इसके माध्यम से यह भी देखा गया, जब इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया गया था, इसके वजह से स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ने लगा। यानी कि बच्चों को ऐसा लगा कि वहां जाते हैं तो हमें भोजन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्कूलों में नामांकन बढ़ने लगा, प्रतिधारण और उपस्थिति भी यहाँ बढ़ने लगी। यानी कि अब ये लंच में ये दिया जाता है, तो बच्चे क्या करेंगे, हाफ डे में जाके लंच होता है तकरीबन 1 बजे तक, तो बच्चे अटेंडेंस लगाने लगे, यानी कि क्लास करने लगे। उन्हें आदत लगा कि ठीक है हमें रहना है स्कूल में। और उसके साथ स्कूली बच्चों के बीच इसमें क्या हुआ कि पोषण स्तर में सुधार भी देखा गया, क्योंकि उन्हें एक वक्त का बढ़िया भोजन स्कूल में ही मिल गया और फिर घर पे तो मिल ही रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस सब चीजों में सुधार देखने को मिला है। और सरकार का कहना है कि रिपोर्ट इन सब चीजों की अवहेलना कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करें तो देश में सबसे जो कमजोर वर्ग होगा उसके लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा करने की बात ये योजना करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 5,000 रुपया दिया जाता है, जो कि 3 अलग अलग किस्तों में प्रोवाइड कराया जाता है। इन सब वजहों से क्या देखा जाता है, समय के साथ भारत की स्थिति जो है वह बेहतर होती जा रही है। और यह रिपोर्ट जो कह रहा है वह कह रहा है कि भारत की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों की है, यानी कि और दक्षिण एशिया में बात करें तो भारत की स्थिति सबसे बुरी है। तो देखिए, निश्चित तौर पर यह दिख रहा है कि यह रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं आप पहले से कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से प्रेरित है और भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने भी यही जवाब दिया। खैर, आपके लिए चूंकि रिपोर्ट वगैरह जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है और सरकार इस पर जवाब दे रही है, तो काफी चर्चा हो गई है, इस पर डिबेट अब होने वाला है बहुत ज्यादा, तो आप इस पर नजर रखिए। चर्चा में रही जीरो फूड चिल्ड्रन रिसर्च से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यहां असत्य नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है कहने का मतलब डिकोड कीजिए, सत्य है कथन पूछा गया है। संभव है यूपीएससी पूरा रिपोर्ट ना पूछ करके आपको जीरो
फूड चिल्ड्रेन ही पूछ ले कि ये टर्म, कभी कभी यूपीएससी के आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखते होंगे, उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले वर्षों में अखबार में चर्चित ये शब्द, तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह का शब्द जो है वो चर्चा में रहेगा, और चर्चा में रहेगा तो यूपीएससी की नज़र यहाँ पड़ सकती है। या हो सकता है कि यूपीएससी इस टॉपिक से प्रश्न डायरेक्ट ना पूछे, इससे संबंधित या इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार विभिन्न तरह के जो योजना चला रही है या विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम का संचालित कर रही है, जैसे कि कई योजना जो मैंने आपको भी बताया, कई कार्यक्रम भी बताया, तो क्या करे यूपीएससी वह जाकर के स्कीम ही आपसे पूछ ले। तो इससे संबंधित यानी कि बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित, यानी कि जच्चा और बच्चा, इससे संबंधित जो भी योजना हो उस पर आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। यह रिसर्च 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 6 से 23 माह आयु के बच्चों में पोषण की उपलब्धता की स्थिति पर आधारित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, रिसर्च के अनुसार भारत में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या पहले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक देखी गई है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि असत्य नहीं है यानी कि सत्य है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने विचार से आप हमें अवगत जरूर कराइए कि क्या आपको भी लगता है भारत सरकार की तरह ही कि जिस तरह से यह रिपोर्ट दिया गया है वह रिपोर्ट जो है पूर्वाग्रह से प्रभावित है, वह रिपोर्ट भारत की छवि को धूमिल करने के लिए दिखाया गया है, या आप वाकई मानते हैं कि भारत में जो है स्थिति बेहतर हो रही है, बच्चों को सही पोषण मिल रहा है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप में से पिछले लेक्चर में मैं देखा हूं कि कई सारे स्टूडेंट जो हैं यह पूछ रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा। मैं पहले भी बताता रहा हूं, आज फिर से बता दे रहा हूं कि ये पीडीएफ जो है आपको पूरी तरह से निःशुल्क मिल जाएगा, और ये संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अब संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाएं, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक को चटकाएंगे आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे आप ज्वाइन कर लेंगे। ये लेक्चर भी वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा और ये पीडीएफ भी पूरी तरह से निःशुल्क मिल जाएगा। पुराने जो वहां पर लेक्चर है उसके पीडीएफ भी उसी ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो इस प्रश्न का जवाब भी दीजिए और अपने विचार भी हमसे साझा कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।